लेकिन ये एम्परर जियान को दोबारा से रोकता है, मगर जियान उसकी बात सुनता ही नहीं है और वो चलता जाता है। इसके बाद वो अपने वॉरियर्स को जियान के पीछे लगा देता है कि उसे जाकर पकड़ लो, मगर जियान उनसे बचकर निकलने की कोशिश करता है। अब जब एम्परर ये देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3 पावरफुल वॉरियर जियान के पीछे भेजता है ताकि वो उससे लड़ सके। इसके बाद जियान एयर कम्बैट से उनसे भागने की कोशिश करता है, मगर वो तीनों जियान के आसपास एक शील्ड क्रिएट करके उसे एक प्रिज्म में फंसा देते हैं। जियान उस प्रिज्म में फंस जाता है और वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उससे निकल नहीं पाता। अब ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ नियन भी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ आसपास बर्फ जमने लगती है। वो वॉरियर भी बर्फ में जम ही जाता है क्योंकि वहाँ आइस एम्परर जियान को बचाने आ गए थे, जो आकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं और जियान को उस प्रिज्म से निकाल देते हैं। आइस एम्परर को देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और तभी यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर से कहता है कि अगर इस लड़के का साथ तुम दोगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन आइस एम्परर इस धमकी से नहीं डरता और इसके बाद यून सेक्ट के एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल शील्ड बनाने के बाद जियान पर अटैक कर देता है। ये अटैक देखते ही आइस एम्परर फौरन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद ये तीनों पावरफुल एल्डर्स खड़े हो जाते हैं और मिलकर जियान पर अटैक करते हैं। अब जब जियान देखता है कि ये तीनों पावरफुल एल्डर्स मिलकर हम पर अटैक कर रहे हैं तो वो ये समझ जाता है कि हम इनसे बच नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से भागना ही होगा। तो वो डिसाइड करता है कि जब आइस एम्परर इन्हें रोक रहे होंगे तो इसी दौरान मैं कोई रास्ता ढूंढ कर यहाँ से भाग जाऊंगा। अब आइस एम्परर जब उनसे लड़े होते हैं तो तभी जियान इसी बीच भागने लगता है, लेकिन तभी यून सेक्ट का एम्परर उसे देख लेता है और वो आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसका पीछा करता है, जियान भाग रहा होता है, मगर वो यून सेक्ट का एम्परर जियान को पकड़ने ही लगता है। तभी जियान के हाथ में कुछ होता है और उसमें से क्वीन मेडुसा निकल कर आती है। जियान उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है और अब जियान उसे लड़ने का कहता है। ये खुशी खुशी आगे बढ़ती है और बहुत बड़ी फॉर्म में आ जाती है। ऑब्वियसली वो क्वीन मेडुसा थी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। अब यून सेक्ट का एम्परर उसके सामने हल्का पड़ने लगता है। इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जो कि देखने के लायक थी। इस फाइट के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा एम्परर की फुल इंसल्ट करते हुए उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। अब इस एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से खड़ा हो जाता है। अब वो पहले तो आइस एम्परर को समझाता है कि इस लड़के का साथ मत दो, मगर आइस एम्परर उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो अपनी साउल पावर का यूज करता है और जियान को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मेडुसा भी उसे पकड़ नहीं पाती। अब वो जियान तक पहुंचने ही वाला था कि जियान समझ जाता है कि वो ऐसे तो इससे बच नहीं पाएगा। वो अपनी कल्टीवेट की हुई सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी तलवार में डाल देता है और इसके बाद वो उस एम्परर पर अटैक कर देता है, जिससे एम्परर दोबारा से नीचे गिरता है और इतना ज्यादा जोर से गिरता है कि वो घायल हो जाता है। लेकिन ये तो शायद पागल ही हो गया था। उसके सर में ये धुन सवार थी कि वो किसी न किसी तरह जियान को हरा कर ही रहेगा और जियान को हराने के लिए वो सही गलत की तमीज भी भूल चुका था। वो अपने सब आदमियों को भी कहता है कि जियान को पकड़ो। अब ये सब आदमी भी जियान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और अपनी एक बहुत ही फेमस फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके लिए वो अपने इर्द गिर्द एक पावरफुल शील्ड बनाते हैं जिसे कि आइस एम्परर भी ना तोड़ पाए। इसके बाद वो सब अपनी अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और फिर गुस्से में आकर जियान पर अपनी सारी एनर्जी छोड़ देते हैं। ये देखते ही आइस एम्परर जियान के सामने आ जाता है ताकि वो उसे इस एनर्जी से बचा सके। अब यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर से कहता है, इस लड़के के लिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, मगर आइस एम्परर उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद आइस एम्परर उस पर अपनी एनर्जी और वो यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर के ऊपर अपनी एनर्जी छोड़ता है। इन दोनों की एनर्जी टकराती है और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद इन दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है और इन दोनों की ही शील्ड टूट जाती है। एक्चुअली में वहां पे एक पावरफुल वॉरियर आया था जिसने इन दोनों की शील्ड को तोड़ दिया था, और ये पावरफुल वॉरियर कौन है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाता है कि वो वॉरियर जिसने कि एम्परर की फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, ये और कोई नहीं बल्कि ये वही वॉरियर था जब जियान नयान के ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए जा रहा था। इसने आकर जियान से फाइट की थी और तब जियान को समझ
समझ आ गया था कि ये वॉरियर उससे फाइट करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये वॉरियर तो उसकी पावर को चेक करने के लिए आया है। ये वॉरियर दो होंग से भी ऊपर के लेवल 2 पर था। अब ये वॉरियर यू क्लैन के एम्परर से कहता है कि मैं जियेन को लेने आया हूँ, लेकिन एम्परर कहता है कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसे तो अब अपने पर्सनल बदले भी जियेन से पूरे करने थे। इन दोनों में बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। इस वॉरियर के पास शैडोज की डिविल पावर थी और एम्परर भी उसे कम नहीं था। वो अपने सब लोगों को मिलाकर इससे लड़ने की मुकम्मल कोशिश करता है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज करके शैडो मैन पर अटैक कर देता है, जिससे शैडो मैन बच जाता है, मगर फिर वो भी अपना शैडो क्रिएट करके एम्परर पर अटैक कर देता है। इन दोनों में बहुत ही लंबी फाइट होती है और इस फाइट के एंड पे एम्परर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वो ये बात समझ चुका था कि वो तो हारेगा ही हारेगा, मगर उसे अपने यूनसेक्ट की इज्जत तो बचानी ही थी, तो वो एक बांसुरी को बजाने लग जाता है, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग ये जान चुके थे कि इस बांसुरी को बजाकर ये एम्परर अपने पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाना चाह रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। हाँ, यूजी जो किसी का पीछा कर रही थी वो भी रुक जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि किसी ने पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाया है। ये यूजी के भी मास्टर थे, लेकिन सबको लगता था कि वो मर चुके हैं, मगर वो जिंदा हैं और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ आइस एम्परर जियेन को बताता है कि इन्होंने 2 होंग के बैरियर को भी तोड़ रखा है और 2 जोंग के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब जियेन की बात समझ चुका था कि मुसीबत उसके सर पर मंडला रही है। यहाँ आइस एम्परर जियेन से कहते हैं कि चाहे मैं मर भी जाऊं उससे लड़ते लड़ते, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जियेन उन्हें थैंक्स कहता है। इसके बाद वहाँ पुराने सेक्ट मास्टर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं तो एम्परर उसे बताता है कि यून सेक्ट की इज्जत दांव पर है। वो उसे जियेन के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो यून सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद ये सेक्ट मास्टर जियेन को देखते हैं और फिर उसके पास ही खड़े आइस एम्परर को देखकर ये ताना मारते हैं कि तुम्हें अभी तक क्वीन मेडुसा ने मारा नहीं है। ये सुनकर आइस एम्परर भी उसे बदले में कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा क्या। अब ये सेक्ट मास्टर दोबारा से जियेन को देखते हैं तो जियेन उन्हें ग्रीट करता है। उसका मैनर देखकर वो काफी खुश होते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि क्या जो एम्परर कह रहा है वो सच है। तो जियेन कहता है कि हम जानते हैं कि आप एम्परर पर कितना बिलीव करते हैं, तो मैं जो भी कहूँ आपने मेरी बात तो माननी ही नहीं है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि गलती किसी की भी हो, मगर यून सेक्ट की इज्जत को बचाना अब जरूरी हो चुका है। इसके बाद वहाँ शैडो मैन आ जाता है और इस शैडो मैन और सेक्ट मास्टर के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। ये दोनों एक दूसरे की पावर का अंदाजा लगाते हैं और इसके बाद शैडो मैन सेक्ट मास्टर को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर सेक्ट मास्टर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब ये तीनों यानी कि शैडो मैन, आइस एम्परर और जियेन मिलकर सेक्ट मास्टर पर अटैक कर देते हैं। जियेन भी स्नेक पर बैठकर सेक्ट मास्टर पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ शैडो मैन उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इधर आइस एम्परर भी उसे आइस से मारने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट यहाँ हमें दिखाई जाती है, जिसमें ये तीनों मिलकर भी सेक्ट मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो इन दोनों पर यानी कि आइस एम्परर और शैडो मैन पर अटैक करता है। यहाँ जियेन स्नेक पर बैठकर आगे बढ़ता है ताकि वो भी उस पर अटैक कर सके बदले में, मगर जियेन को तो वो अपने पाँव से टच करके ही नीचे फेंक देता है। ये देखकर स्नेक जियेन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर ये सेक्ट मास्टर उसे बिना छुए ही दूर फेंक देता है और अब वो जियेन को प्रेशर में डालकर उसे कैद कर चुका था और उसे मारने ही लगा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जियेन को प्रेशर से आजाद कर देती है। ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा ही है, जो कि स्नेक से फ्री होकर पूरी की पूरी ह्यूमन बन चुकी है। अब क्वीन मेडुसा वहाँ आकर सेक्ट मास्टर को फाइट का चैलेंज करती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होती है।